देखिए, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से मूंग की एमएसपी पर खरीदी शुरू हो चुकी है और 30 जून से ही इसके लिए स्लॉट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसान भाई स्लॉट बुक नहीं कर रहे हैं। देखिए, अभी जो खरीदी चल रही है वो 25% के हिसाब से चल रही है, यानी 1 एकड़ पर कुल 1 कुंटल 21 किलो मूंग तुलेगा। तो ऐसे में कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि इतनी कम मात्रा का वो स्लॉट बुक करे, और अगर बाद में जो किसान संगठनों द्वारा लगातार मांग की जा रही है, अगर ये मांग केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मान ली जाती है और अभी जो 25% की खरीदी है इसे बढ़ाकर 100% कर दिया जाता है, तो ऐसे में जिन किसान भाइयों ने अभी अपना स्लॉट बुकिंग करके मूंग तुलवा दिया है, तो फिर उनको आगे डबल से स्लॉट बुक करने का मौका मिले या ना मिले, यानी कि कम फसल बेचकर अपने स्लॉट को कोई भी पंजीयन को ख़राब नहीं करना चाहेगा। तो इस वजह से मध्य प्रदेश में खरीदी शुरू होने के बाद भी अलग अलग जिलों से भी खबर निकल कर आ रही है कि कोई भी किसान स्लॉट बुक नहीं करवा रहा है और ना ही अपनी फसल उपार्जन केंद्र पर लेकर जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है सिर्फ इस बात का कि मध्य प्रदेश सरकार जो 25% की खरीदी की लिमिट है उसको बढ़ाए, और इसी इंतजार में किसान भाई स्लॉट बुक नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए, सीहोर जिले की 8 तारीख की ये खबर है और इसमें आप स्पष्ट देखेंगे कि 7 दिन हो चुके हैं, 27 केंद्र बनाए गए हैं और मूंग खरीदी 0 हुई है। कारण 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदी का नियम, जिसकी वजह से किसान भाई स्लॉट ही बुक नहीं कर रहे हैं और ना ही अपनी फसल को उपार्जन केंद्र पर लेकर जा रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सीहोर जिले की बात है। मैं आपको दूसरे जिले की भी बात बताता हूँ। तो यहाँ आप नर्मदापुरम जिले का भी हाल देख सकते हैं। लगभग 7 दिन से खरीदी चल रही है और सिर्फ 400 कुंटल मूंग अभी तक खरीदा गया है। किसान 100% खरीदी पर अड़े हैं। 25% मूंग का सही से अभी 25% जो नियम चल रहा है उसकी खरीदी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। धरना लगातार चल रहा है। तो किसान भाइयों, मेरा ये कहना है कि अभी आपको मूंग का स्लॉट बुक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी मूंग का स्लॉट बुक कर लिया तो 1 कुंटल 20 किलो या 21 किलो जो लिमिट के हिसाब से आपकी अभी खरीदी चल रही है उसके हिसाब से आप अपने फसल को तुलवा देंगे। बाद में अगर सरकार ने बढ़ा दिया, जो कि बिल्कुल निश्चित है कि सरकार बढ़ाएगी, उसके पीछे क्या वजह है, क्या मूंग की खरीदी 25% से बढ़कर 100% तक जाने वाली है, इसके बारे में भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी जानकारी आगे वीडियो में आपको दी जाएगी, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई मध्य प्रदेश सरकार 25% की जो लिमिट है उसे बढ़ाने को तैयारी कर रही है। ठीक है, तो वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है। तो अभी सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न मध्य प्रदेश के किसानों का यही है कि हमें स्लॉट बुक करके अपनी फसल ले जानी चाहिए या नहीं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास पंजीयन ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा भूमि का पंजीयन है और कम मूंग है आपके पास, यानी कि 1 कुंटल 20 किलो जो खरीदी अभी चल रही है उसमें आपकी पूर्ति हो जाए, आपका पूरा मूंग तुल जाए, तो बेझिझक आप बिना किसी इंतज़ार के अपना स्लॉट बुक कर लीजिए और अपनी फसल तुलवा दीजिए। अभी आपको फ़ायदा ये रहेगा कि अभी ना ही आपको उपार्जन केंद्र पर ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और ना ही कोई परेशानी होगी। अगर आपके पास मूंग उतना है जितना आपके पास पंजीयन है तो आप बिल्कुल बेच सकते हैं, लेकिन अगर कोई किसान है जिसके पास पंजीयन कम ज़मीन का था और मूंग उसके पास ज़्यादा है, बचे हुए मूंग उसको मंडी में बेचने पड़ेंगे, तो ऐसे किसानों को अभी रुकना चाहिए, उनको अपना स्लॉट बुक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी स्लॉट बुक करके आधी मात्रा, जैसे 1 एकड़ पर लगभग अब मान लेते हैं कि 1 कुंटल तुल रहा है, तो अगर आपने 10 एकड़ का या 5 एकड़ का पंजीयन कराया और 5 या 10 कुंटल 15 कुंटल मूंग तुलवा दिया, बाकी का अगर आपके पास ज़्यादा मूंग है वो बच गया है, तो फिर आपको वो मंडी में ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपका स्लॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका पंजीयन जो था वो ख़राब पूरी तरीके से हो जाएगा एक तरह से। तो इसलिए आपको अभी इंतज़ार करना है। खरीदी अगर बढ़ेगी तो मात्रा भी बढ़ेगी प्रति एकड़। अभी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने 25% से 40% तक खरीदी की मांग को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ घटनाएं हुई हैं जो बीते कुछ 2 दिनों में देखने को मिली है, तो उससे ये आसार नज़र आ रहे हैं कि सरकार 100% खरीदी की तैयारी कर सकती है। अगर 100% ना भी हुई तो जो 40% की मांग की गई है उससे भी आगे बढ़कर 50 या 75% तक खरीदी की संभावनाएं नज़र आ रही है।
इसके दो बड़े कारण हैं, चलिए उसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप कमेंट करके बताइए कि सरकार का जो चल रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है उसमें क्या सच में खरीदी की मात्रा को बढ़ाया जाएगा या नहीं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो मैं कुछ आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये पोस्ट देखिए जो कि फेसबुक पर शिवराज सिंह चौहान के ऑफिशियल पेज पर किया गया है, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मुलाकात की है। ठीक है, अभी आप देखिए शिवराज सिंह चौहान के पेज से ये पोस्ट किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की जानकारी दी गई है। तस्वीरें भी यहाँ पर साझा की गई हैं, दोनों ने बैठकर चर्चाएं की है अलग अलग मुद्दे को लेकर, और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो चर्चाएं हुई होंगी ये 100% मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी की लिमिट बढ़ाने को लेकर ही की गई होंगी। अभी शिवराज सिंह चौहान से 2 दिन पहले ये मुलाकात हुई थी, इसके दूसरे दिन फिर और मुलाकात हुई जो कि नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मिलने गए। आप ये दूसरा पोस्ट देखिए जो कि डॉक्टर मोहन यादव ने अपने फेसबुक पेज पर डाला है, जिसमें नई दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुलाकात की है और उसकी भी तस्वीर यहाँ पर आ चुकी है। यानी कि एक दिन पहले शिवराज सिंह चौहान से भोपाल में मुलाकात होती है मुख्यमंत्री मोहन यादव की, उसके दूसरे दिन दिल्ली में फिर से कृषि मंत्री से मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात होती है। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अब दर्शन सिंह चौधरी जो कि नर्मदापुरम संभाग के यहाँ पर सांसद है, इन्होंने भी फेसबुक पर पोस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर भोपाल स्थित आवास पर माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इन्होंने भी मुलाकात की और PSS यानी कि प्राइम सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की 4.54 लाख मीट्रिक टन खरीदी की स्वीकृति के लिए आभार व्यक्त किया। तो लगातार आप देखेंगे तो 2 बार मुख्यमंत्री मोहन यादव की मुलाकात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई है। उसके बाद दर्शन सिंह चौधरी जो कि नर्मदापुरम के सांसद है, उनकी भी मुलाकात कृषि मंत्री से की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अलग अलग BJP विधायक द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री को लेटर लिखा जा रहा है और 100% मूंग खरीदी की मांग की जा रही है। ठीक है, बाकी आप अपने अलग अलग जिलों में चल रहे हैं विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन, ट्रैक्टर रैली, ये सब भी देखे होंगे, जिसमें हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर ये ज़िले शामिल हैं, जहां पर लगातार विरोध भी किया जा रहा है। विरोध का मतलब आंदोलन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि 100% MSP पर मूंग की खरीदी की जाए। तो जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं, इन सभी से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही MSP पर मूंग खरीदी की लिमिट को बढ़ा सकती है। अब कितना बढ़ाएगी ये अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो 25% खरीदी हो रही है उसको निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। 40% की मांग तो खुद के कृषि मंत्री ने कर दी है, अब 40% खरीदी होगी तो उसमें भी अगर हम देखें तो आपका लगभग 2 कुंटल प्रति एकड़ ही मूंग तुलेगा, जो कि फिर भी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऐसे में सरकार और ज़्यादा बढ़ाएगी इस लिमिट को। ठीक है, तो अभी क्या है कि आपको इंतज़ार करना है। MSP पर मूंग खरीदी की जो डेट सरकार ने फिक्स की है वो 1 जुलाई से 10 अगस्त तक है, करीब 40 दिन तक ये खरीदी चलने जा रही है। तो आज 8 तारीख हुई है, अगर आप 15 जुलाई तक भी मूंग का स्लॉट बुक ना करते हैं और नहीं बेचते हैं, तब भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय रहेगा अपनी मूंग MSP पर बेचने के लिए, अगर लिमिट बाद में बढ़ती है तो। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन किसानों के पास पंजीयन उपलब्ध है, उनके मतलब कम मूंग है और पंजीयन की आप पूर्ति हो रही है आपकी अगर पंजीयन से, तो आप बेझिझक बेचिए। 8,768 रुपये प्रति कुंटल MSP मूंग का है, इसका लाभ उठाइए। अगर आप मंडियों में बेचेंगे तो 6,000-7,000 रुपये प्रति कुंटल का ही आपको पैसा मिलेगा, जिससे आपको प्रति कुंटल 2 से 2,500 रुपये का घाटा लग जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास पंजीयन है, आपके पास कम मूंग है, पूर्ति का पंजीयन है, आपका काम हो जाएगा, तो आप बेझिझक टोकन बुक स्लॉट बुक करके अपना मूंग बेच दीजिए। लेकिन यदि आपके पास पंजीयन कम है, मूंग ज़्यादा है, तो आप मंडी में ना बेचिए, इंतज़ार कीजिए। अगर खरीदी की लिमिट बढ़ती है तो फिर आप स्लॉट बुकिंग करिएगा और फिर अपने मूंग को ले जाइएगा। तो किसान भाइयों, ये थी बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश में चल रही मूंग खरीदी से रिलेवेंट चर्चाओं को लेकर। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी तरह का आपका सवाल है खरीदी से रिलेवेंट या स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मध्य प्रदेश की तमाम सरकारी योजनाओं और खासकर किसानों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमारे सरकारी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक और बटन दोनों ही आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसके साइड में घंटी का बटन है, उसको भी दबा लीजिएगा। अब जो भी चर्चाएं चल रही हैं, आगे क्या अपडेट निकल कर आता है, एमएसपी पर 100% खरीदी होती है नहीं होती है, इसको लेकर क्या अपडेट आने वाला है, जो भी सरकार की तरफ से कोई नई जानकारी आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।